हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। विविध प्रश्नावली हमारी 16 की चल रही थी, उसमें लास्ट की जो 3 क्वेश्चन है वो बचे हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है यानी क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इसमें ये दिया है कि एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। ये पानी से पूरा भरा हुआ है और इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये आपको ज्ञात करना है। बर्तन किस टाइप का है? शंक्वाकार बर्तन है। तो देखो, सपोज ये आपका एक शंक्वाकार बर्तन है और इस बर्तन की त्रिज्या दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 18 सेंटीमीटर। आर शंक्वाकार बर्तन की है वो है 10 सेंटीमीटर और एच जो शंकु की है वो है 18 सेंटीमीटर। ये पानी से पूरा भरा हुआ है और इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ये एक बेलनाकार बर्तन है, इसकी त्रिज्या दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर, यानी आर बेलन ये आपकी है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे ये पूछा है कि बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई कितनी होगी। जब पानी इसके अंदर डालेंगे तो मान लो ये यहां तक कवर कर लेता है इसको, तो इसमें पानी का लेवल कितना ऊपर चढ़ जाएगा ये आपसे पूछा है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई h हो जाती है, इसमें पानी है वो h लेवल तक चढ़ जाता है। तो हमें h का मान ज्ञात करना है कि बेलनाकार बर्तन में पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ गया। तो आप ये जानते हैं कि इसमें जितना पानी था वो सारा पानी इसमें डाला गया है, तो इस पानी की मात्रा बराबर इस पानी की मात्रा, यानी इसका आयतन बराबर इतने बेलन का आयतन। ठीक है, पानी इतने लेवल में है तो इसका मतलब इस पानी की मात्रा बराबर इस पानी की मात्रा, यानी शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर बेलन का इतना आयतन, h ऊंचाई तक का आयतन। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे शॉर्ट में क्या क्या दिया हुआ है और उसके बाद में हम इसका मान निकाल लेंगे h का। देखो हल में कैसे लिखेंगे। प्रश्नानुसार शंक्वाकार बर्तन है, इसकी आपको त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है वो किसका मान है? शंकु की त्रिज्या है, तथा इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको, यानी h। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर। यह भी दिया है कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या यानी आर बेलन, इसका मान दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि माना बेलनाकार बर्तन में पानी h ऊंचाई तक चढ़ जाता है, तो इससे हम क्या करेंगे? माना बेलनाकार बर्तन में पानी h ऊंचाई तक चढ़ जाता है, अतः शंकु का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में पानी की मात्रा।
ठीक है। अब इस शंकु का आयतन निकालोगे तो आप जानते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका मान, जहां पे आर आपको शंकु की काम में लेनी है, एच भी शंकु की काम में लेनी है। बराबर में बेलनाकार बर्तन में पानी की मात्रा कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर एच। आर किसकी काम में आएगी, बेलन की। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें आपको मान रखने हैं 1/3 गुणा, देखो पाई से पाई कट जाएगा, इधर पाई गुणा में है, पाई भाग में आएगा तो कट जाएगा, तो पाई से पाई कट गया। शंकु की त्रिज्या आपको 10 दी हुई थी, तो 10 गुणा 10 कर दोगे, 2 बार लिख के गुणा करना है। शंकु की ऊंचाई कितनी थी, 18 सेंटीमीटर। बराबर में बेलन वाली त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो 5 गुणा 5 करोगे। एच का मान आपको मालूम नहीं है कि बेलनाकार बर्तन में पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ा था। 3 भाग से ये काट सकते हो 6 बार, 10 गुणा 10 गुणा 6, और इसके बट्टा में आ जाएगा क्या, 5 गुणा 5, ये आ जाएगा एच का मान। जो इधर चीज गुणा में थी वो भाग में चलेगी। अब आप इसको काट सकते हो, 5 दूनी 10, ये 5 से 2 बार जब गुणा करोगे तो इसका मान 24 आ जाएगा। तो आपके एच का मान निकालोगे तो ये निकलेगा 24। ठीक है। अब ये मान सेंटीमीटर में थे, तो लास्ट में लिख दोगे एच बराबर 24 सेंटीमीटर। फाइनली लास्ट में क्या लाइन लिखनी है, लास्ट में आपको लाइन ये लिखनी है कि अर्थात बेलनाकार बर्तन में पानी 24 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको फाइनली लास्ट में लाइन लिखनी है। ये आपका क्वेश्चन था 12, यानी सवाल नंबर 12 आपने कंप्लीट कर लिया है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में देखो क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है यदि 11 सेमी गुणा 3.5 सेमी गुणा 2.5 सेमी मोम के एक घनाभ से 2.8 सेंटीमीटर व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है, तो आपसे यह पूछा है कि मोमबत्ती की लंबाई कितनी होगी। मोमबत्ती की लंबाई याद कीजिए। देखिए इसमें भी आयतन सेम रहेगा, क्योंकि जो घनाभाकार मोम है उसका रूप परिवर्तित हुआ बेलनाकार रूप। ठीक है, तो पहले हम इसको डायग्राम से देखें। तो इस टाइप से मोम था घनाभ के आकार में, जिसमें लंबाई थी 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई थी 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई थी 2.5 सेंटीमीटर। अब ये घनाभाकार मोम है, तो इस मोम को पिघला दिया गया और पिघला करके मोमबत्ती बनाएगी। अब मोमबत्ती बनी है वो बेलनाकार रूप में बनी है, बेलनाकार रूप में बनी है। तो इस मोमबत्ती की आपको लंबाई याद करनी है, यानी आपको एच का मान याद करना है। ठीक है, इसमें मोमबत्ती का व्यास दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, तो ये व्यास है, इसका मतलब यहां से त्रिज्या निकल जाएगी, तो यहां से आर का मान निकाल लोगे तो वो हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहां पर मोम था वो घनाभ के आकार के रूप में था,
और इससे मोमबत्ती बनाएगी, तो मोम है वो किस रूप में आ गया? मोम आ गया बेलनाकार रूप में। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें मोम की मात्रा बराबर है इसमें मोम की मात्रा, यानी इसका आयतन बराबर इसका आयतन, मतलब घनाभ का आयतन बराबर करेंगे बेलन के आयतन के, क्योंकि जितना मोम यहां पर उतना ही मोम इस रूप में है, तो घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ये कॉन्सेप्ट लगाना है और h का मान निकाल लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मोमबत्ती कितनी लंबी बनी है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका देखो, हम लिखेंगे, दिया है कि घनाभाकार मोम की लंबाई, ये आपको दे रखी है 11 सेमी, इसकी आपको चौड़ाई दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और लास्ट वन यानी ऊंचाई दी हुई है आपको 2.5 सेंटीमीटर। एक सूचना आपको दी हुई है इसके मोमबत्ती के व्यास के बारे में, तो आप लिख देंगे, यह भी दिया है कि मोमबत्ती का व्यास, मोमबत्ती का व्यास है वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहां से आप R किसकी? बेलनाकार मोमबत्ती की त्रिज्या, ये छोटे अक्षरों में लिखना है, R बेलनाकार मोमबत्ती की कितनी बन जाएगी? 2.8 के बट्टा में 2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मान लेंगे कि माना मोमबत्ती की लंबाई h, ठीक है। अब प्रश्नानुसार घनाभाकार रूप में मोम की मात्रा यानी घनाभ का आयतन बराबर रहेगा बेलनाकार मोमबत्ती का आयतन, जिसमें मोम की मात्रा होगी वो बराबर रहेगी। तो घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर बेलनाकार मोमबत्ती का आयतन यानी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आपको मान रखने हैं लंबाई 11 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर बराबर पाई का मान 22/7 गुणा बेलनाकार मोमबत्ती की त्रिज्या व्यास का आधा, तो यहां से 1.4 सेंटीमीटर हमने निकाल ली थी, तो 1.4 गुणा 1.4 गुणा h आपको मालूम नहीं है कि मोमबत्ती कितनी लंबी है, h का मान यहां से निकाल लेंगे हम। देखो हमें h का मान निकालना है, तो h को हम रख लेते हैं और जो चीज गुणा में है वो भाग में और जो भाग में है वो गुणा में जाएगी, यानी 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 और इसके गुणा में आ जाएगा 7, क्योंकि इधर ये भाग में है, ये तीनों चीजें गुणा में हैं तो भाग में जाएंगी 22 गुणा 1.4 गुणा 1.4। ठीक है, ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये h का मान हम निकाल रहे हैं, तो बट्टा का निशान इस बराबर की सीध में लगा दें। अब देखो 3.5 2.5 दशमलव के बाद में एक अंक, दशमलव के बाद में एक अंक, नीचे भी देखोगे तो दशमलव के बाद में एक अंक है, दशमलव के बाद में एक अंक है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 से गुणा करोगे, इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करोगे, 10 से 10 कट गया, इनका दशमलव हट गया। ऐसे ही इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 से गुणा करोगे, इसका दशमलव हटाओगे ऊपर 10 से गुणा करोगे, 10 से 10 कट जाएगा, दशमलव से दशमलव हट गया।
तो संख्या बचेगी 11 गुणा 35 गुणा 25 गुणा 7, बट्टा में आएगी 22 गुणा 14 गुणा 14। ठीक है, अब हम काट लेते हैं इन मानों को। आप 7 के पार्टिसिस को काटोगे तो ये कटेगा 2 बार, 11 से काटोगे तो ये कटेगा 2 बार। ठीक है, 7 के पार्टिसिस को काट दोगे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, आप देखेंगे 25 पंजे 125 बन जाएगा, और बट्टा में 2 दूनी 4 दूनी 8 बन गया, बराबर में h का मान। 125 में 8 का भाग देंगे तो देखो 8 एकम 8 बन जाएगा, 4 छोड़ेगा 45 बना देगा तो 8 पंजे 40, 5 छोड़ देगा 8 छके 48, तो लगभग 15.6 सेंटीमीटर आ जाएगी। h का मान आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर, यानी मोमबत्ती की लंबाई लगभग कितनी बनेगी, 15.5 सेंटीमीटर। तो आप लास्ट में लाइन लिख देना, अर्थात मोमबत्ती की लंबाई, अर्थात मोमबत्ती की लंबाई 15.6 सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक सवाल नंबर 13 था। एक लास्ट सवाल और बचा हुआ आपका चैप्टर नंबर 16 में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ सवाल है, तो इसको देख लें आप। देखो इसमें लिखा हुआ है सवाल नंबर 14 में, धातु के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। धातु के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बनाया जाता है। तार की लंबाई 36 मीटर हो, ये दिया हुआ है कि तार की लंबाई 36 मीटर हो, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये शॉर्ट में लिखा मैंने, देखो धातु का एक गोला है जिसका व्यास दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। यह आपको गोले के रूप में धातु दी हुई है, इसका व्यास आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। व्यास देने से आपको त्रिज्या मालूम चल गई है, यानी आर गोला, गोले के रूप में त्रिज्या दी हुई है वो है 3 सेंटीमीटर। इस गोले को पिघलाया गया और एक तार बनाया गया। तार काफी लंबा है, 36 मीटर है। इसको मैं शॉर्ट में यहां पे दिखा रहा हूं। ये मान लो आप, ये 36 मीटर लंबाई का तार है। एक चीज का ध्यान रखें, यहां पर हम ये जानते हैं कि जब भी सवाल होता है उसके अंदर इकाई होती है वो सेम होनी चाहिए, उसके बाद में हम सवाल में आगे बढ़ते हैं। ये मान 6 सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये 36 मीटर लंबा तार है, तो 36 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे क्योंकि ये माप सेंटीमीटर में है। तो 36 मीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर हो गए, 36 मीटर का मतलब हो गए 3600 सेंटीमीटर। तो ये 3600 सेंटीमीटर की तार की लंबाई हो गई, यानी हम समझें तो इस बेलन की ऊंचाई का मान आपको मिल गया है। इस बेलन की ऊंचाई यानी h का मान आपको मिल गया कितना, 3600 सेंटीमीटर। एक बात और पढ़े आगे, गोले को पिघलाकर एक समान अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बनाया गया है। एक समान अनुप्रस्थ काट परिच्छेद का मतलब क्या होता है, ये चौक देखो, इसमें यहां पर जो आपको साइज दिखाई दे रही है वही साइज आगे है, ठीक है। ये या तार आप देखते हो तो तार की मोटाई आपको सब जगह पे बराबर दिखती है या और कहीं से ज्यादा मोटा होता है, पतला होता है, ऐसा नहीं होता है।
एक समान अनुप्रस्थ काट परिच्छेद का मतलब है कि यहां से जितनी मोटाई है उतनी यहां से है, उतनी यहां से, उतनी यहां से, उतनी ही यहां से है। आप चाहे कहीं से भी उसको काट लें, आपको मोटाई यानी उसका व्यास है वो समान मिलेगा। इसी को बोलते हैं एक समान अनुप्रस्थ काट परिच्छेद। तो इसका मतलब यहां पर जो इसकी त्रिज्या मिलेगी वही यहां पर मिलेगी और वही त्रिज्या यहां पर मिलेगी, ऐसा ही होगा। तो आपको इस त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, तो आप इसकी त्रिज्या मान लेंगे कि इसकी त्रिज्या r है। ये r किसकी है? बेलनाकार तार की है, तो r बेलन लिख देंगे। ठीक है, अब की बारे में h का मान दे दिया, r का मान पूछ लिया है। तरीका वही होगा कि इस बेलनाकार रूप में धातु की मात्रा, सॉरी गोलाकार रूप में धातु की मात्रा बराबर बेलनाकार रूप में धातु की मात्रा, क्योंकि ये सारा पिघल के एक वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, यही तरीका रहेगा। इससे आपकी आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यह आप खुद कर लेंगे। कैसे लिखना देखो, दिया गया है कि धातु के गोले का व्यास, यह आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। यहां से आप गोले की त्रिज्या निकालेंगे तो इसका माना जाएगा 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। यह भी दिया है कि बेलनाकार तार की लंबाई, बेलनाकार तार की लंबाई बराबर 36 मीटर। 36 मीटर को आप समझेंगे 3600 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों इकाइयां सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब हम मान लेंगे कि बेलन की त्रिज्या यानी बेलनाकार तार की त्रिज्या, चूंकि अनुप्रस्थ काट परिच्छेद समान है, अतः माना बेलनाकार तार की त्रिज्या आर बेलन है। ठीक है, अब हमें आयतन समान रख देंगे, तो आप लिख देंगे अब प्रश्नानुसार गोलाकार रूप में धातु की मात्रा, गोलाकार रूप में धातु की मात्रा बराबर रहेगी बेलनाकार तार के रूप में धातु की मात्रा, यानी दोनों का आयतन हम समान कर देंगे। देखें, गोलाकार रूप में धातु की मात्रा यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें आर गोले की काम में आएगी। बेलनाकार रूप में धातु की मात्रा निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर बेलन की काम में आएगी, एच भी बेलन की काम में आएगी। देखो, पाई गुणा से भाग में जाएगा, काट देगा, पाई से पाई कट गया, 4/3 गुणा आर की घात 3। गोले का व्यास 6 था, तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गई। 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर, बेलन की त्रिज्या कितनी है नहीं मालूम, तो आर स्क्वायर बेलन ये आपको निकालनी है, गुणा बेलन की ऊंचाई यानी तार की लंबाई 3600 सेंटीमीटर, तो गुणा में 3600 सेंटीमीटर ये इधर आ जाएगा। 3 गुणा से भाग वाले को काट देगा, तो अब ये मान कितना बचेगा देखो, 4 गुणा 3 गुणा 3 बट्टा में 3600 बराबर रहेगा आर स्क्वायर बेलन के। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आप आर का मान निकाल लेंगे।
देखो आर का मान निकालने के लिए पहले इसको सरल कर लेते हैं। 3 3 हो चुके 36, 36 के पहाड़े से काटोगे तो 1/100 आ जाएगा ये, यानी बेलन की त्रिज्या का स्क्वायर 1/100 के बराबर है। आर का मान निकालेंगे आप तो अंडर रूट के अंदर देंगे इसको 1/100 को। तो अब क्या करेंगे, 1/100 का वर्गमूल निकालोगे तो यह आ जाएगा 1/10, यानी बेलन की त्रिज्या आएगी 1/10 सेंटीमीटर। ध्यान रखें मान किसमें है, सेंटीमीटर में है, यानी 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। तो आप जानते हो 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है 1 मिलीमीटर होता है, यानी आर बेलन 1 मिलीमीटर। आपने कभी मार्केट से कार खरीदा हो या सुना हो तो एमएम की साइज में उसकी माप आपको बताई जाती है। जो भी दुकानदार होता है वो आपको एमएम की साइज में वायर बताता है कि इतने एमएम का वायर है। तो एक्चुअल में वो डायमीटर या रेडियस के बारे में बता रहा है, तो आपको त्रिज्या निकालनी थी। तो आर बेलन का मतलब है 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो लास्ट में आप लाइन लिख देंगे, अर्थात बेलनाकार तार की त्रिज्या, बेलनाकार तार की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट करने हैं। आपकी एक्सरसाइज 16 की कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिससे पहले आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।